हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने क्या करा था, हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करा था जिसमें मैंने आपको सेकंड पार्ट कहा था कि कर लेना आप। मैं अगली क्लास में कराऊंगा क्योंकि पिछली क्लास में कुछ सिस्टम प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वहां पर नहीं हो पाया। तो अगली क्लास में वहीं से चालू कर रहे हैं हम। और आज की क्लास में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, जितने हो सकते हैं आज की क्लास में 1 घंटे में उतने क्वेश्चन कर लेंगे। आज की क्लास में ज्यादा टाइम पास नहीं, सीधा फोकस करेंगे क्वेश्चन पे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक से, जो अगर इस टॉपिक से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे तभी हम आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। हमने कहा रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स हमने पीछे निकाल दिया था ऊपर। ठीक है, ये वाई ऑन एक्स का निकाला था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स ऑन वाई का। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी x इजिकल टू एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं, तो क्या लिखा मैंने x इजिकल टू a प्लस बी वाई। तो मैंने सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देते, ये क्या हो गया दोस्तों, सिग्मा x इजिकल टू, जब सिग्मा a के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एन ए प्लस बी बाहर आ जाएगा और सिग्मा किसके पास चले जाएगा, y के पास। इसको मैंने देखी सेवंथ इक्वेशन, क्योंकि 5 तो ऊपर होगी थी और 6 ये रही, और सेवंथ इक्वेशन बोला इसको मैंने। अब मैंने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा किससे करूं दोस्तों, कैसे पता चलता है सिग्मा एक्स से करें सिग्मा वाई से, यहां देखते हैं वाले में। अगर इधर सिग्मा एक्स है तो मुझे एक्स वाई चाहिए, तो मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, सिग्मा वाई बोथ साइड, सिग्मा वाई बोथ साइड। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू एन हट जाएगा और क्या बच जाएगा, ए सिग्मा वाई, और यहां आ जाएगा बी सिग्मा वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। और हमको सारी इक्वेशन हमको पता है इसकी वैल्यू। लो भाई, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन 7, टेकिंग इक्वेशन नंबर 7th, सेवंथ इक्वेशन ली मैंने। क्या है सेवंथ इक्वेशन, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। और टेकिंग चलो इसको पहले कर लेते हैं। मुझे बताओ सिग्मा एक्स कितना है, तो सिग्मा एक्स मुझे ऊपर जाना है, सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई और एन चाहिए। तो ये मैंने करा, सिग्मा एक्स 31 था, सिग्मा वाई 24 और एन 8 है। ये दोस्तों मेरा 31 है, एन 8 है, 8a, और ये मेरा है b, ये है 24। तो मेरी इक्वेशन बन गई 31 इजिकल टू 8a प्लस 24b। इक्वेशन नंबर मैंने इसको दे दिया 8, 7 तक हो गया था, 8 हो चुका था, 9 देना है। इक्वेशन कितनी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन था ना, इस वजह से 9 तक चले गए, नहीं तो फिर 1 2 से चालू होता। कोई नहीं। इसके बाद हमने कहा इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, अलग ही दिखना चाहिए। लो भाई, अब टेकिंग इक्वेशन 8 इक्वेशन को लेते हैं। 8 इक्वेशन क्या है, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स वाई तो नहीं पता, पर सिग्मा वाई पता है मेरे को, 24 है, अभी मैंने ऊपर से देखा था। लो भाई, एक्स वाई और वाई स्क्वायर निकालना है। अब देखो मैंने इसलिए कहा था कि वाई स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो ये बात आप ध्यान रख लो, जब भी हमें क्वेश्चन करना है तो एक्स निकालना है, वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ये तीन चारों तो निकालना है, क्योंकि ये चारों की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, बट क्वेश्चन अगर दोनों पूछेगा, वाई ऑन एक्स और एक्स और वाई, अगर वाई ऑन एक्स पूछेगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर निकालना है, अगर एक्स ऑन वाई पूछता है तो वाई स्क्वायर भी निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों में कंडीशन है, जैसे पूछता है वैसे करना है। अच्छा, इसका है 108 और इसका 83। तो इसका आपके पास 83 है, इसका 100 बी 108, इसको बना लेते हैं। तो 83 इज इक्वल टू 24a प्लस 108b, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 10। 9 ऊपर हो गई थी, 10। अब 9 और 10 को सॉल्व कर दो दोस्तों, सॉल्विंग इक्वेशन 9 एंड 10, सॉल्विंग इक्वेशन 9 एंड 10। हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकल जाए, ए और बी, और वो ए और बी की वैल्यू हम 6th इक्वेशन में पुट कर सके, जिससे हमारी रेगुलेशन इक्वेशन बन जाए। अब सबसे पहले 9 इक्वेशन क्या है, 31 8a, तो है 8a प्लस 24b इज इक्वल टू 31। और यहां पर दोस्तों क्या आपके पास 24a प्लस 108b इक्वल टू 83, ये आपके पास इक्वेशन है।
अब मैंने क्या कहा था, अब दो चीज को एक जैसे बनाना है तो a को बना लेते हैं। तो मैंने कहा 8 को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से, जिससे 24 8 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। कैलकुलेटर आपके पास है तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो 192 आ जाएगा, 192a प्लस फिर 24 मल्टीप्लाई बाय 24 सॉरी 24 मल्टीप्लाई बाय 24, यह आ गया 576b इजिकल टू 31 मल्टीप्लाई बाय 24, 744 आ गया इधर। अब नीचे वाली इक्वेशन को पूरी 8 से, 24 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 192, ये तो बराबर ही आना था, इसके लिए तो करा था, इसलिए 108 मल्टीप्लाई बाय 8 864 b, और यहां पर 83 मल्टीप्लाई बाय 8 यह है 664। लो सर सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया 576b माइनस 864b, ठीक है ये तो क्लियर हो गया। यहाँ बच गया 744 माइनस 664। अच्छा 576 माइनस 864 में क्या होगा, तो माइनस माइनस का आ गया 288b इक्वल टू, यहाँ पर देखो 744 माइनस 664 यह आ गया माइनस 80। अब b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो b की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 80 डिवाइडेड बाई माइनस 288, क्योंकि वो भी माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 80 को डिवाइड कर देंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 288 से तो आया 0.277 आ रहा है, तो 0.28 कर दिया अप्रोक्स, है ना, ये आ रहा था दोस्तों 2.27777 आ रहा है, तो 77 को क्या बना दिया 8 बना दिया। तो ये लो भाई ये तो हो गया b। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन डालेंगे, 9th में डाल देते हैं। तो भाई 9th इक्वेशन क्या थी, 8a 24b 31, 8a 24b इक्वल टू 31। अच्छा दोस्तों, तो इस आपको समझ में आ रहा है दोस्तों या नहीं आ रहा? हाँ जी सर समझ में आ रहा है, क्योंकि हम पहले भी ये कर चुके हैं। अच्छा कल ही करा था हमने, और अगर आपने डायरेक्ट वीडियो देख ली तो और भी अच्छी बात है। अच्छा 8a कितना है, a मुझे निकालना है 24, b की वैल्यू पुट कर दूंगा 0.28 इज इक्वल टू 31, 8a इक्वल टू, अच्छा पहले 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.28 से, या 6.72 प्लस 6.72 इजिकल टू 31। अब 8 है 0, ये 6.72 को मैंने उधर 31 के पास ले आया तो माइनस का 6.72 हो गया दोस्तों। अब 31 माइनस 6.72 दैट इज 24.28। अब मैंने 8a की वैल्यू लिखी, तो सर ये क्या आ गया 8a इक्वल टू 24.28, और a की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 24.28 डिवाइडेड बाई 8, 24.28 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3.305, a की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 3.035। दोस्तों अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो a और b की वैल्यू आपको पता है कहाँ पर पुट करनी है। देखो ध्यान सुनना, गलती मत करना, ध्यान सुनो इधर देखो, a और b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यहाँ से यहाँ चालू हुआ था इक्वेशन नंबर 6 में, यहाँ पर पुट करनी है दोस्तों। y और x मत पुट कर देना, क्योंकि हमने x और y की शुरुआत करी थी, तो जो शुरुआत करी थी वहीं से x इजिकल टू a प्लस बी वाई, कहीं वापसी उसमें पुट कर दो, गलती मत कर देना। x इजिकल टू a प्लस बी वाई, यहाँ लिख देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 6, ठीक है। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो ये तो x रह गया एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है 3.035, b की वैल्यू दोस्तों क्या थी 0.28 थी आई थिंक, ये बन गई रेग्रेशन इक्वेशन। देखो ये बनी रेग्रेशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखो फिट द रेग्रेशन लाइन एक्स वन वाई हमने सॉल्व करा, रेग्रेशन लाइन बना दी। रेग्रेशन लाइन मींस रेग्रेशन इक्वेशन, मैंने आपको पहले बताया रेग्रेशन लाइन जहां पर लिखा होगा उसका मतलब ही रेग्रेशन इक्वेशन है। तो एक्स वन वाई की रेग्रेशन इक्वेशन मैंने बताई। हेंस प्रेडिक्ट करो एक्स की वैल्यू जब वाई क्या हो 5 हो, कर सकते हैं।
इफ y इज इक्वल टू 5, अगर y की वैल्यू 5 है तो x कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 3.035 प्लस 0.28 और y की वैल्यू 5, सॉल्व कर देंगे। x इज इक्वल टू 3.035 प्लस 0.28 मल्टीप्लाई बाई 5, 1.4 हो गया, और 1.4 को ऐड कर देंगे 3.025, 4.425 आ गया। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 4.425। लो भाई, यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब मैं आपका आंसर चेक करवा देता हूं, एग्जांपल ही करा था हमने। तो एग्जांपल हम देखेंगे तो पहली इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे आई थी जिससे हमने, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आई, ये देखो 4.715 आई, गलती कर दी हमने कहीं, 3.035 आई है। एक बार दोस्तों चेक करेंगे हम। हाँ जी दोस्तों, गलती मिल गई है मेरे को। गलती मेरे को क्या मिली, देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, 744 में से 664 जाएगा तो प्लस का आएगा 80, मैंने माइनस का 80 लिख दिया दोस्तों। आप सॉल्व कर लो, आपको पता होगा, आप बोल नहीं पा रहे होंगे। 664 80 प्लस का आना था, मैंने माइनस का कर दिया। यहाँ पर गलती हो गई, तो यहाँ गलती होने की वजह से सब जगह गलती हो गई होगी। अब ये 80 आ गया, यहाँ पर -288, तो ये -0.28 आ गया, माइनस का आया आंसर। तो यहाँ पर मैंने माइनस पुट कर दिया होगा। अब यहाँ पर 0.28 माइनस का आएगा, -0.28, ये भी माइनस का हो गया होगा, और जब माइनस होता रहेगा तो प्लस का हो गया होगा। ठीक है, तो 31 प्लस 6.72, 37.72 आया आंसर, 37.72 आया। तो ये आंसर विच 37.72 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, या 4.175, देखो आ गया 4.715। दोस्तों थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है ऐसे, आपने को पता चल गया होगा, मुझे पता है। नहीं पता चला तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये तो बन गई रेग्रेशन इक्वेशन, यही वाली थी उनकी भी। अच्छा वो आंसर देख लिया, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाती है दोस्तों। चलो अच्छा, 4.715 में 1.4 जोड़ देंगे, 1.4, तो आपके पास 6.115 आ गया। अब चेक कर लेते हैं 6.115 आ रहा है, नहीं आ रहा। एक तो आया आपके पास, अच्छा ये माइनस का था, अच्छा ये माइनस का था, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना 0.28। अरे बी की वैल्यू माइनस में आई थी ना हमारी, तो जब बी की वैल्यू माइनस में आई तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। देखो क्या था इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई था ना, और बी की वैल्यू क्या थी -0.28, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो गया, ये माइनस का आएगा, तो 4.715 माइनस 1.4, या 3.315। ठीक है दोस्तों, 3.315 इज राइट आंसर। ठीक है भाई, और पहले वाले का क्या आया था हमारा, देखो ये आया था y इज इक्वल टू पहले वाले जो उससे ऊपर वाला था। दोस्तों यहां हमारा क्या खत्म हुआ, यहां हमारा वो कंसेप्ट खत्म हो गया जो मैंने स्टार्ट करा था आपका नॉर्मल इक्वेशन। मैं आपको दिखा देता हूं हमने कंसेप्ट कहां से स्टार्ट करा था। मैंने आपको बताया था दो मेथड है करने के। मेथड नंबर 1 है रेग्रेशन इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन से हम मेथड नंबर 1 था, और नॉर्मल इक्वेशन के अंदर फर्दर दो तरीके थे, x1y और y1x, हमने दोनों सीख लिए। आज की क्लास के, अब हमारा आज की क्लास हमारी यहाँ से चालू हुई है, तो आज की क्लास में हमारा क्या करना है, आज की क्लास में हमें अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन करने हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर मेथड नंबर 2 पे चलेंगे, और मेथड नंबर 2 था रेग्रेशन इक्वेशन थ्रू रेग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है मैंने आपको बताया, मैंने कहा भाई ये हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये हो गई स्टैंडर्ड वाली, ये हो गई नॉर्मल, दोनों है ना, और मैंने लिखा भी था सेकंड और थर्ड आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, तो आज की क्लास का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिससे हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, और बाकी आपको कुछ होमवर्क में दूंगा। सिंपल है, आपने कर लिया होगा आज के बाद। अगर मेरी पहले ये क्लास अच्छे से देखना,
देखने के बाद, आज की क्लास देखने के बाद फिर आपको जो होमवर्क दूंगा उसको करना, हाथ के हाथ कर लेना, आज ही अभी अभी कर लेना। करते अपना काम खत्म हो जाएगा, अपने और सब्जेक्ट की रिवीजन करना, ठीक है, सब्जेक्ट करना। दोस्तों सबसे पहला आपके पास एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 है इधर। एक्सरसाइज 1 का देखना, गिवन द वाइब्रेट डाटा। वाइब्रेट डाटा मतलब दो वेरिएबल डाटा। वाइब्रेट का मतलब क्या होता है? दो, और वेरिएबल कितने हैं इधर? एक्स और वाई, तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेट डाटा। दो वेरिएबल का डाटा दे रखा है। ऑब्टेन अ रेग्रेशन इक्वेशन, आपको रेग्रेशन इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, वही समझ में आ गया। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए की वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट करके वहां डालनी है स्टैंडर्ड। टेकिंग अ डेविएशन फ्रॉम 5 इन केस ऑफ एक्स। अच्छा ये डेविएशन वाला है, ये नहीं, अभी नहीं दोस्तों। यहां से एक्सरसाइज नंबर 2 से आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिवन द एज ऑफ कार। कार की एज दे रखी है, कुछ टेबल आपको नीचे दे रखी है, वो कार की एज है, ठीक है। ऑफ अ सर्टेन मेक एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। कार की एज दे रखी है ईयर में, और मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है आपको। दो डाटा दे रखा है टेबल में। तो टेबल में देख रहा है, तो एज ऑफ कार दे रखा है एक्स इन ईयर, 2 साल अगर कार को हुए, और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट इन 100। इन 100 का मतलब ये 10 के आगे 100 और है, 2 जीरो और, तो 10,000 रुपए। ये 20 के आगे 2 जीरो और है, मतलब 2,000। ये 25 सॉरी 3,000, ठीक है। ये एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है। अब ध्यान समझना, हमें 10 पे चलेंगे और 100 लेते हुए चलेंगे। ध्यान सुनना, अगर कार 2 साल चलती है तो 1,000 रुपए का मेंटेनेंस आता है। अगर कार 4 साल चलती है तो 2,000 का मेंटेनेंस आता है। अगर कार 6 साल चलेगी तो 6 साल हो जाएगा कार को, तो एज ऑफ कार जब 6 साल हो जाएगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो आएगा वो आएगा 2,500 का। अगर कार को 8 साल हो जाते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट 3,000 रुपए की आएगी। 3,000 मतलब कैसा पता चला? 30 लिखा और उसके पीछे 2 जीरो, 100 की 3,000। आगे आपसे क्या पूछ रहा है? ऑब्टेन अ रेग्रेशन इक्वेशन। आप रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड करो फॉर अ कॉस्ट रिलेटेड टू एज। कॉस्ट रिलेटेड टू एज, कॉस्ट से एज की। एस्टिमेट मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या एस्टिमेट करनी है? क्या एस्टिमेट करनी है दोस्तों? मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर मैंने इसको एक्स माना है और ये वाई है मेरा, तो दो वेरिएबल है मेरे को, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। बट मुझे ये गिवन होगा, क्या रहा है? ऑफ अ कार हुज एज, जब कार 10 साल की हो जाए। आया समझ में आपको क्वेश्चन? जब एक्स आपका 10 हुआ तो बताओ वाई कितना होगा? ये तो पता चल गया, ठीक है। ये कब पता चलेगा? जब मैं उन वैल्यू में से क्या निकाल दूंगा दोस्तों? उनसे मैं निकाल दूंगा क्या? अच्छा एक्स की वैल्यू पता है आपको? क्या पता है? एक्स की वैल्यू पता है, तो एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई निकालना है। तो वाई कौन सी क्वेश्चन लगेगी? वाई ऑन एक्स। क्या लिखेगा? वाई ऑन एक्स। पहले तो ये समझना जरूरी है, लगेगा कौन सा? वाई ऑन एक्स लगेगा, एक्स ऑन वाई निकलेगा? वाई ऑन एक्स लगेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि वाई निकालना है और वाई डिपेंड है एक्स पे। एक्स गिवन होना चाहिए, तो जो चीज गिवन होती है वो पीछे आता है दोस्तों। एक्स ऑन वाई का मतलब क्या है? एक्स निकालना है वाई जब गिवन हो, और y ऑन एक्स का मतलब y निकालना है जब x गिवन हो। तो यहां पर क्या लगेगा? y ऑन x। अब y ऑन x के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, हमें वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ध्यान सुनना, ये समझ में आ गया आपको क्या करना है? तो y ऑन x ही करना है। एक क्वेश्चन मैं इसको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज नंबर 2 का, एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, और वाई वेरिएबल लिख देंगे इन 100। क्या लिखेंगे? इन 100। तो वाई वेरिएबल में इन 100 लिख देंगे, जिससे क्या होगा? वो 100 हम समझ लेंगे कि 100 में चल रहा है। इन 100 नहीं लगाएंगे, इन 100 तक लेने तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। एंड में कहेंगे मेंटेनेंस को जो आएगा ना हमारा, वाई की वैल्यू जो आएगी, बोलेंगे इन 100 है वो भी, ठीक है। समझ में आ गया? अभी मत दिखाऊंगा आपको करके। फिर क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर निकालना, वाई स्क्वायर निकालना, ये इसमें कंफ्यूजन है। तो एक्स स्क्वायर निकाले, वाई स्क्वायर निकाले, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे इक्वेशन डालनी पड़ेगी। तो गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन फॉर y ऑन x। कैसे पता चला दोस्तों? y की वैल्यू निकालनी हो जब x गिवन होगा। तो x गिवन है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x क्या गिवन है? 2 4 6 8, ठीक है। और आपके पास y गिवन कितनी है? कितनी कॉस्ट है? 10 20 25 30। 10 20
25 30, इसका मतलब क्या है 10 के आगे 1000 है और 100 है, तो 1000 2000 2500 3000, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो ये कैसे निकालो, तो एक तो मुझे पता है x ऑन y तो निकलता है हर बार, या इधर आप क्या निकलेगा, या तो x स्क्वायर निकलेगा या y स्क्वायर, तो x और y तो मुझे पता है, ये तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो मुझे x स्क्वायर निकालना, y स्क्वायर, इसके लिए मैं इक्वेशन बनाना चालू करता हूँ। तो मैंने कहा y ऑन x का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y की वैल्यू निकालनी है तो y इधर आएगा, ठीक है। इसकी बोलेंगे पहली इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा सिग्मा x से, तो वो आप लिख लेना। तो मैं लिखता हूँ सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, ठीक है। अब फिर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा x से। मैं लिख देता हूं दोस्तों मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड। अब कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x से, क्यों, क्योंकि यहां y है और मुझे यहां पर xy बनाना होता है, बोथ साइड। तो यहां क्या बन जाएगा दोस्तों, xy, n हट जाएगा, a बाहर आ जाएगा और सिग्मा x बच जाएगा इधर, और b, और यहां बच जाएगा सिग्मा x स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए, x स्क्वायर, तो यहां पे लिख देता हूं। अब मुझे लिख चाहिए x स्क्वायर। अब मैं पहले सॉल्व करता हूं, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। तो इसका टोटल कर देंगे, टोटल तो मुझे सबका चाहिए। XY कर लेता हूं, 2 10 जा 20, 4 2 जा 8 80, 25 6 जा, तो 25 6 जा, अब क्या 150 आ गया, और 38 जा, अगर 240 आ गया, तो इसको ऐड कर देते हैं, 240 प्लस 150 प्लस 80 प्लस 20, ये आ गया 490। एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं, 20 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 240, 490 है। 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64, यह आया 120 एक्स स्क्वायर का सम। 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30, यह आया 85। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये आपके पास आया 20। निकाल दे दोस्तों, वैल्यू पुट करनी है बस। इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। यहाँ लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में तो वैल्यू पुट करते हैं, टेकिंग इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। भाई n तो बताया नहीं, तो n क्या होता है दोस्तों, पता है ना आपको, n होता है नंबर्स ऑफ टर्म 1 2 3 4। तो इधर लिख देता हूँ n बराबर हो गया 4 टर्म मेरे पास। तो बताओ सिग्मा y कितना है, 85। सिग्मा y आपके पास 85 है, n आपके पास 4a हो गया, b की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो सिग्मा x मेरे पे है 20 20, सिग्मा x मेरे पे 20 है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं, तो कहता हूं 4a प्लस 20b इज इक्वल टू 85, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या बात कर रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, थर्ड सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये था। और एक्स वाई मेरे को देखना पड़ेगा ऊपर, एक्स वाई कितना है, एक्स वाई है 490 और 120 है, एक्स वाई है 490 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स मेरा क्या है 20 है, प्लस और बी एक्स स्क्वायर क्या है 120, आई थिंक देखो 120 है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं 20a तो 20a प्लस 120b इज इक्वल टू 490। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब लिखते हैं दोस्तों सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट 4th एंड 5, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। अब भाई फोर्थ इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 20b, 4a प्लस 20b इज इक्वल टू 85, और नीचे क्या है
20A इज इक्वल टू 120B इक्वल टू 490। अब दोस्तों ध्यान सुनना, अब मैं हर बार कैलकुलेशन वैसे नहीं करूंगा। देखो अब मुझे यहाँ पर 20 लाना है। अब 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 20, तो मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 1 से कर दूंगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। समझने वाली बात है। ऊपर वाले में हम ऐसे क्यों कर रहे थे कि इस वाले को कर रहे थे, इस वाले का हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर, और इस वाले का इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये वाला टर्म ये बन नहीं पा रहा था, पर इधर बन सकता है अगर मैं इसको इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो दोस्तों मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को कर दिया मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 4 जा 20A हो गया, देखो आ गया। 5 2 जा 10 100B हो गया, और ये आपके पास 85 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, तो 425 हो गया। और नीचे क्या नीचे रहने दो 20A, क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज नहीं होता। अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे A और A सेम बनाना था। क्या सर हम B भी सेम बना सकते हैं? B और B, हाँ जी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 6 2 जा 12 हो जाता है, तो 120 हो जाता है। ये कर सकते हैं, पर या तो A बनाएंगे या B बनाएंगे सर, दोनों नंबर बना देना इक्वल। ठीक है, चलो तो भाई इसको माइनस कर देते हैं, इधर माइनस साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करके देखो मैं आपको समझ रहा हूं कि आपको एलिमिनेशन मेथड आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बताएं सर मुझे एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, आप मुझे एलिमिनेशन मेथड का बेसिक बताओ, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जो हर बच्चा जानता है नॉर्मली, इसलिए इसमें मैं इतना बेसिक में नहीं। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे डिस्कस करें कि सर हमें नहीं आ पा रहा, आप मुझे समझा दीजिए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो 20A और 20A कट जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा दोस्तों 100B माइनस 120B, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा 425 माइनस 490। ठीक है भाई, यहां बच जाएगा माइनस 20B, और यहाँ 425 माइनस 490 में माइनस कर देंगे तो बच जाएगा माइनस 65। अब तो सही कर रहा है क्योंकि दोनों साइड छोटा था, और पहले गलती नहीं करेंगे। B की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 65 डिवाइड बाई 20 करना पड़ता है, तो 65 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो माइनस 3.2 माइनस नहीं प्लस का आएगा, प्लस 3.25 आएगा दोस्तों B की वैल्यू। चलो B की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? A की वैल्यू। तो पुट द वैल्यू, अब आपको आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन में? फोर्थ इक्वेशन में। क्यों भाई? क्योंकि फोर्थ इक्वेशन तो लिया था हमने, इक्वेशन फोर्थ या फिफ्थ में डाल दो तो क्या थी 4A प्लस 20B इज इक्वल टू 85। 4 या फिफ्थ में, किसमें भी 4A प्लस 20B इज इक्वल टू 85, यही थी शायद, ये थी फोर्थ इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4A 20B। तो भाई अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ B की वैल्यू, 4A प्लस 20B, B की वैल्यू क्या है 3.25 पॉजिटिव इजिकल टू 85। 4A, अब 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.25 से, ये आ गया 65 इजिकल टू 85। तो 4A क्या हो जाएगा, 65 को उधर भेज दूंगा उठाकर, तो क्या हो जाएगा माइनस 65 हो जाएगा दोस्तों। तो 85 माइनस 65 तो क्या हो जाएगा 20 बच जाएगा, तो 4A इजिकल टू 20। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? A की वैल्यू आएगी 20 डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 4, तो दैट इज A इक्वल टू 5 4 जो 20। लो भाई A की वैल्यू आ गई। बस पुट द वैल्यू, कौन सी वैल्यू? पुट द वैल्यू ऑफ, देखो ये पुट द वैल्यू जो मैं लिखता हूँ ना हर बार, ये लिखना बहुत जरूरी है, हमें टीचर को बताना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B, कौन सी इक्वेशन में? इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप अगर डायरेक्ट ये लिखे बिना आप डायरेक्ट डाल दोगे वैल्यू तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी, और जितना उनको टाइम लगाएगा पेपर चेक करने उतना दिमाग खराब होगा, और उनका दिमाग खराब हुआ तो वो पेपर खराब कर देंगे आपका। समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसा प्रेजेंट करके देना कि उनका सर दर्द ना हो, आसानी चेक कर सके। तो मैंने लिख भी दिया, इन्होंने देख लिया भाई, मैंने कहा A और B की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी थी, हमें निकाला था y on x इक्वल टू y इक्वल टू a प्लस b x था, ये थे ना फर्स्ट इक्वेशन। पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालनी है, a मुझे दे रखा है 5, b मैंने निकाला अभी 3.25 और ये मेरा x, ये तो बन गई रेग्रेशन इक्वेशन। ठीक है भाई, अब इफ द एज ऑफ कार मतलब x इज इक्वल टू 10, अगर एज ऑफ कार क्या हो, अगर कार 10 साल की होगी तो y क्या होगा? तो हमने कहा y इक्वल टू 5 प्लस 3.25 मल्टीप्लाई बाई 10,
तो y इज इक्वल टू 5 प्लस, तो 3.25 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया 32.5, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो यार 32.5 प्लस 5 जोड़ दिया 37, तो y की वैल्यू आ गई 37.5। अब जरा ध्यान सुनना, गलती यहां पर आप करते, गलती आप यहाँ करते इन 100, यही तो लगाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया इन 100। y की वैल्यू क्या से ली थी हमने 100 को हटा दिया था दोस्तों, हम पूरा 100 नहीं ले रहे थे, हमने पूरा 2000 नहीं लिया था। अगर मैं 2000 करके लेता तब ये पूरा सही एक्यूरेट आ जाता, पर मैंने क्या हुआ कि y की वैल्यू क्या है 37.5 इन 100 में है, तो 37.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3750, देख देंगे। इफ द एज ऑफ कार एट 10 ईयर, अगर एज ऑफ कार की 10 साल हो जाएगी, देन द मेंटेनेंस कॉस्ट, ये लिखना जरूरी है तभी आपको नंबर मिलेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट इन 10th ईयर बी कितनी हो जाएगी 3750, ये लिख देना दोस्तों, क्योंकि इन 100 था तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो 3750 हो जाएगी, ये होगी कॉस्ट। तो मैं आप क्या कह सकता हूं कि भाई 10वें साल के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो कॉस्ट बढ़ रही थी ना, 8वें साल के अंदर क्या हो रहा था, देखो एस्टिमेट कर दिया ना मैंने कॉस्ट, तो 10वें साल के अंदर क्या होगा, 8वें साल के अंदर 3000 था, 10 साल के अंदर 3750, मैंने कॉस्ट एस्टिमेट कर दी, दैट इज, तो यही तो रेग्रेशन था। तो ऐसे आप कंपनी के अंदर करोगे। समझ में आया आप क्या करते हैं हम ऐसे रेग्रेशन निकालने के लिए। तो अब आपको फील भी हो रहा होगा कि सर जो आप पढ़ा रहे हो कि वाकई में ऐसा होता है, कि हाँ जी सर ऐसे ही होता है। एज ऑफ कार आपको दे रखी है कि कार अगर 10 साल की हो तो बताओ, कार अगर 10 साल की होगी तो बताओ आप मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ पर रेग्रेशन अप्लाई होगा। समझ में आ गया आपको। अब चलो आप होमवर्क सुनो थोड़ा सा एक बार, ये छोटे क्वेश्चन जो होमवर्क में नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें कुछ भी नहीं निकालना, देखो ये रहा, फाइंड टू रेग्रेशन इक्वेशन। कौन सी टू होती है, y ऑन x और x ऑन y, तो ये आप होमवर्क करोगे है ना, तो दोनों निकालनी है आपको। तो इसमें x की वैल्यू नहीं दे रही, इसमें y की वैल्यू नहीं दे रही, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, x और y की वैल्यू पुट, जब देगा तभी तो पुट करेंगे, आपको सिर्फ रेग्रेशन निकालकर छोड़ देना है। जैसे कि ये मैंने निकाला था ना यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन, ये निकाल कर छोड़ देना, ये है रेग्रेशन इक्वेशन, ये निकालकर आपको यहाँ पर छोड़ देना। a और b की वैल्यू निकालो, y ऑन x करो, उसमें a और b की वैल्यू वहां से रेग्रेशन निकालो, और x ऑन y में रेग्रेशन इक्वेशन निकाल दो, वहीं छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन। लास्ट में लिख देना x ऑन y में रेग्रेशन इक्वेशन ये है और y ऑन x में रेग्रेशन इक्वेशन ये है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास होमवर्क में रहेगा। यहाँ पर दोनों करना है, x ऑन y और y ऑन x दोनों से करना है, सेम एज इट इज, इसमें भी यही करना है। ऑब्टेन द रेग्रेशन इक्वेशन द फ्लोइंग, तो रेग्रेशन इक्वेशन बताएगा नहीं जब तक आपको ना बताए प्रॉपर कि y ऑन x निकालना है, x ऑन y निकालना है, या उसका हिंट ना दे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हिंट दिया था, क्या पूछ रहा था हमसे, अगर x 10 हुआ तो y कितना, तो समझ में आ रहा है, y निकालना है x होने पर, तो y ऑन x निकालना है, समझ में आ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन भी होमवर्क में रहेगा, ये आप करोगे घर से, मैं नहीं कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन आप कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है आप तो कर सकते हो। हाँ, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो बिल्कुल अच्छे होंगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 5 में कराऊंगा अभी। ऑब्टेन द लाइन ऑफ रेग्रेशन, लाइन ऑफ रेग्रेशन का मतलब क्या है, रेग्रेशन इक्वेशन, यही तो मतलब है रेग्रेशन इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है, ऑफ y ऑन x, अब इसने बता दिया हमें, जब बताएगा तब, अगर नहीं बताया और सीधा लिखा रेग्रेशन इक्वेशन का, तो आपको दोनों फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, और द फ्लोइंग डाटा, और फॉर द फ्लोइंग डाटा, अब आपको दे रखा है एज, वो भी ईयर्स में, और ब्लड प्रेशर दे रखा है y। तो अगर 66 ईयर की एज होती है तो ब्लड प्रेशर 145 होता है, ऐसे करके 38 ईयर की एज होगी तो इतना होगा, 56 की होगी तो इतना ब्लड प्रेशर, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ते से बढ़ता चले आ रहा है। कह रहा है एस्टिमेट द ब्लड प्रेशर ऑफ द मैन हुज एज इज 50 साल। अगर मैन की एज 50 साल, तो मतलब क्या दे रखा है आपको, मैन की एज 50 साल, तो बताओ ये क्या होगा। तो मतलब आपको x गिवन है और आपको क्या निकालना है, y। तो अगर ये नहीं भी बोलता तब भी मैं फाइंड कर सकता था, क्योंकि x गिवन है और y निकालना है। हालांकि आप कर लोगे पर मैं करा देता हूं। तो x गिवन है 50, तो y बताना ब्लड प्रेशर कितना होगा। तो x की एज गिवन है और y मुझे फाइंड आउट करना है, इसका मतलब y निकालना है, x गिवन हो तो y ऑन x। आया समझ में। ठीक है दोस्त, लो सर, तो क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम 5। हालांकि अभी कर लोगे मुझे पता है, बट एक क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूं, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, वही सेम एक्सरसाइज का। एज दे रखा है, ये ईयर्स में है, तो यहां मैंने लिख दिया x, और आपके पास और क्या दे रखा है दोस्तों, ब्लड प्रेशर दे रखा है, ये y दे रखा है, और
मुझे क्या निकालना होगा, एक्स स्क्वायर। मुझे क्या निकालना, वाई ऑन एक्स, तो जो पीछे होता है उसकी एक्स स्क्वायर निकालना होता है ना, और एक्स वाई। चलो दोस्तों मैं वैल्यू पुट करता हूं इधर। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, 66, 38, 56, 66, 38, 56, 42, 72, 36, 42, 72, 36, 63, 47, 55, 63, 47, 55, 45, लास्ट है 45। ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपको दे रखा है 145, 124, 147, 145, 124, 147, 125, 160, 118, 125, 116, 180, अच्छा 160 होगा, 160, 118, 160, 149, 128, 150, 149, 128, 150, और लास्ट में क्या है 124, 124। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है। ठीक है भाई, टोटल कर देंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ में टोटल भी करेंगे। तो 66 को पहले ऐड करो, 66 प्लस 38 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 72 प्लस 36 प्लस 63 प्लस 47 प्लस 55 प्लस 45, यह है 461, 461, 145 प्लस 124 प्लस 147 प्लस 125 प्लस 160 प्लस 118 प्लस 149 प्लस 128 प्लस 150 प्लस 124, यह 1370। दोस्तों यहां मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये आएगा 520, मुझे लग ही रहा था। एक बार फिर दोबारा सॉल्व करते हैं। 66 प्लस 38 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 72, 36, 63, 47, 55, 45, हाँ 520। अब x का स्क्वायर करेंगे तो 66 का स्क्वायर 4356, क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है। 38 मल्टीप्लाई बाय 56, सॉरी 38 का स्क्वायर 1444, 56 का स्क्वायर 3136, 42 का स्क्वायर 1764, 72 का स्क्वायर 5184, 36 का स्क्वायर 1296, 63 का स्क्वायर 3969, 47 का स्क्वायर 2209, 55 का स्क्वायर 3025, 45 का स्क्वायर 2025। ठीक है, प्लस कर लेते हैं 4356, अच्छे से करेंगे। 1444, 3136, 1764, 5184, 1296, 3969, 2209, 3025, 2025, या 28,400। एक बार से नहीं हो पाएगा, दो बार करूंगा एटलीस्ट। 4356 प्लस 1444, 3136 प्लस 1764 प्लस 5184 प्लस 1296 प्लस 3969, 2209 प्लस 3025 प्लस 2025। ठीक है सर, ये तो करेक्ट है। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। 66 मल्टीप्लाई बाय 66 मल्टीप्लाई 145,
979570, 38 multiply 124, 4712, 56 multiply by 147, 8232, 42 multiply by 125, 5250, 72 multiply by 160, 11520, 36 multiply by 118, 4248, 63 multiply 149, 9387, 47 multiply by 128, 6016, 55 multiply 150, 8250, 45 multiply 124, 5580, 8250 plus 6016 plus 9387 plus 4248, 11 2 520, 5250, 8232, 4712 और 9570। यह आया दोस्तों 72,765। एक बार और करेंगे, 9570 प्लस 4712 प्लस 8232 प्लस 5250 प्लस 11520 प्लस 4248 प्लस 9387 प्लस 6016 प्लस 8250 प्लस 5580, 7276। बिल्कुल सही। लो, कैलकुलेशन में इतना टाइम लग गया, क्वेश्चन बड़ा था। अब मैं डायरेक्ट करूंगा दोस्तों। सबसे पहले इक्वेशन क्या होगी, पहली y और x निकालना है तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर y से x सिग्मा x से मल्टीप्लाई लिख लेना आप, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लिख नहीं रहा, सिग्मा y एन a b सिग्मा x, इक्वेशन नंबर 2। फिर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x, क्योंकि इधर एक्स वाई बनाना है तो सिग्मा x a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, सिग्मा y एन a प्लस b सिग्मा x, वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा x कितना है आपके पास 1370, एन आपके पास कितना है, एन गिनना पड़ेगा पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन हमारा 10 है, एन 10 है, एन 10 डाल दे यहाँ पर, इक्वल टू 10a प्लस b, और x कितना है दोस्तों 520। कैलकुलेशन आप घबराए नहीं, कैलकुलेशन तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर जब तक आपके पास है ना, मैंने कहा ना भगवान हो आप, कैलकुलेटर आपके पास तो आप ही सब कुछ हो कैलकुलेशन के। लो भाई, इक्वेशन नंबर इसको मान देंगे 4th, ठीक है भाई। टेकिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स वाई 72,765 इज इक्वल टू ए एज इट इज रहने दो, यह है 520 प्लस बी एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर कितना है 28408, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 520a प्लस 28,408b इक्वल टू 72,765, इक्वेशन नंबर 5th, ठीक है भाई। अब सॉल्व भी करो इनको एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5th। 4th इक्वेशन क्या है, 520 b, ऐसे b ऊपर ले लिया, इधर b ऐसे कर लो,
शेड्यूल से चलो 10A आगे लिखो और 520। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, बट तरीका होता है ना एक, उस तरीके से। ए हमने दोनों क्वेश्चन में आगे लिया तो ए दोनों क्वेश्चन में आगे लेंगे। तो हो गया 10A प्लस 520 भी इक्वल टू 1370। ये तो हो गई वाली इक्वेशन। यहाँ हो गया 520A प्लस 20,408B इक्वल टू 70,765। दोस्तों यहाँ 520 है और यहाँ 10 है, तो 10 को अगर 52 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को 52 से, तो ये 52 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको 520 मिल जाएगा। और नीचे कुछ भी नहीं करूँ, नीचे 1 ही रहने दो, तो बन गई ना इक्वेशन, ये बन गया 520A। तो मेरे को सेम बनाना था भाई, 10 पहले से था और 52 आपको तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अगर ये 9 होता तो नहीं बनता, तो मुझे क्या करना पड़ता, 520 को मल्टीप्लाई करना पड़ता यहाँ से और 9 को मल्टीप्लाई करना तब बनता इक्वेशन सेम। तो अभी तो नॉर्मल हो गया, 10 है आपके पास तो थोड़ा सिंपल हो गया। 520 मल्टीप्लाई बाय 52 तो आ गया ये प्लस 27,040B इक्वल टू, अब मेरे को 52 को सारी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना, 1370 मल्टीप्लाई बाय 52 तो 71,240 देखो आ गया ना वैसे सेम। तो 520A प्लस 28,408B इज इक्वल टू 72,765। ये माइनस माइनस माइनस, अब मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा दोस्तों, ध्यान देना। 27,040 को माइनस कर देंगे 28,408 से, तो आएगा माइनस का 1368B माइनस का, और यहाँ पर 72,240 को माइनस कर देंगे 71,240 को माइनस करेंगे 72,765 से, यह आ गया माइनस का 1525। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस का हो गया। बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उठाकर इधर भेजना पड़ेगा, तो 1525 डिवाइडेड बाय 1368, तो 1525 डिवाइडेड बाय 1368, यह आ गया 1.1147। तो मैं इसको लिखता हूं 1.1157, 47 है तो 47 को बना दिया 50। लो भाई ये मेरी बन गई बी की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, कहीं पे भी डाल दो, फोर्थ और फिफ्थ में। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फोर्थ में डाल देते हैं, हर बार उसमें डाल रहे हैं। तो ये था 10A क्योंकि छोटी भी थी, 52B इज इक्वल टू 1370। चेक कर लेते हैं, 10A 520B, अच्छा 520B है, 52 नहीं है 520 है, 520B डालो सर। 1.10A प्लस 520B, बी की वैल्यू 1.115 और 1370, तो 10A प्लस 520B, तो 520 मल्टीप्लाई 1.115, यह आ गया 579.8। 579.8 है दोस्तों, क्या है 579.8। 8 को उठाकर क्या बोल गया 80 और क्या आगे जो लगी, तो 579.8 है, तो अप्रोक्सीमेटली 579 का 580 कर सकता हूं, ठीक है। और ये 1370, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मेरा पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में अच्छा से नहीं लगता आंसर, इसलिए 580 अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या कर दिया 580 बना दिया। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना है 1370 माइनस 580 या 790, तो 790 डिवाइड बाई 10, 10 से 0 कट गई, तो ए की वैल्यू आ गई 79। लो भाई ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई। पुट बोथ द वैल्यू ए एंड बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। लो अब बनेगी रेग्रेशन को, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो भाई मुझे बता दो y कितना है, y है y कुछ नहीं है, y निकालना है, 79a है, b है आपके 1.115x। ये तो बनी रेग्रेशन इक्वेशन। नाउ इफ क्या था एज, इफ एज मतलब x, अगर x की वैल्यू कितनी हुई 50 ईयर्स हुई, एज अगर क्या हुई 50 साल, तो बताओ ब्लड प्रेशर कितना होगा। देन y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 79 प्लस 1.115x है, तो y इज इक्वल टू 79 प्लस 1.115x की वैल्यू क्या दे रही है 50 डाल देंगे, तो 1.115 मल्टीप्लाई बाई 50, यह है 55.75, तो यह 79 इज प्लस 55.75।
जोड़ देंगे 55.75 को 79 से, तो आया 134। तो y इज इक्वल टू ना 134.75। तो बोल देंगे देयरफॉर इफ द एज इन is 50 year, then blood pressure is estimated, क्योंकि estimate कराएं, is 134.75। दोस्तों यही आपका आंसर होगा। आया समझ में कैसे करना है? 50 साल की एज में ब्लड प्रेशर इतना होगा, और यही तो मैं निकालना था। 50 साल की एज में कितना होगा? 134.75। एस्टिमेटेड है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये तो सिंपल। लो भाई, तो मैंने आपको इस क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपका काम क्या है? देखो ये रहा, छठा क्वेश्चन तो आप करोगे होमवर्क में। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया। कह रहा एक्सपेंडिचर दे रखा है 1000 में और सेल दे रखी है लाख में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 और लाख को इग्नोर कर दो। मेरे को सेल निकालनी होगी तो मैं उसको लाख में बना दूंगा लास्ट में जाकर, मैं सिखाया था। और अगर एक्सपेंडिचर बोल रहा होगा तो मैं उसको 1000 बना दूंगा लास्ट में। तो इसी से आपको सॉल्व करना। मान लो ये x दे रखा और ये y दे रखा और ये आपके पास सॉल्विंग करना है, इसी से आपको सॉल्व करना है, सेम एज इट इज। ऊपर को इसको भूल जाओ, इसकी कोई दिक्कत नहीं मुझे, ये चाहिए भी नहीं ईयर, ठीक है। तो वो 2006 में पूछेगा आपसे। कैलकुलेट द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेल ऑन एडवर्टाइजमेंट। सेल ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेल को क्या माना था? क्या बोला? सेल ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो सेल को माना था y और एडवर्टाइजमेंट को माना था x। देखो ना, सेल क्या है मेरा y, एडवर्टाइजमेंट क्या है x, तो y और x निकालना है। ये समझ में आ गया। और एस्टिमेटेड द प्रोबेबल सेल, बताओ प्रोबेबल सेल क्या होगी व्हेन एडवर्टाइजमेंट इज 60,000। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट 60,000 की करता हूँ, 60,000 का मतलब क्या है? 60,000। तो 1000 को क्या कर देंगे? इग्नोर, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा? 60, क्योंकि मैं वैसे भी क्या चल रहा हूँ 1000 को। देखो ये पूरा 12 थोड़ा लेके चल रहा हूँ मैं। अगर मैं 12 12 12 3 जीरो को इग्नोर करते हुए चल रहा हूँ तो इसकी वैल्यू भी 60 डाल लूंगा। जब मैं इसकी वैल्यू 60 डालूंगा तो मेरा सेल निकलेगा कुछ, सेल निकलेगा कुछ ऐसे करके 3.5 या 4.5 ऐसे कुछ सेल निकलेगी। तो ये 4.5 नहीं है, ये 4.5 लाख है। तो उसको 4.5 को मान लो 4.5 आया तो उसको लाख से मल्टीप्लाई करना, तो यह 4,50,000 आया समझ में। तो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आप ट्राई करोगे, आपको 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए। नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन रहेगा मेरी, नेक्स्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन होगा। मैं आपको करा देता हूँ क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 मुझे पहले कराना है। आंसर आपको चेक कराने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को कराना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी आपके पास और होमवर्क में जो मैं दूंगा, देखो सर, मैं नेक्स्ट क्लास में अगर छठा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका 11 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास होमवर्क में है। पहले आप ट्राई करना। एस्टिमेट सेल बी द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 100 लाख। अगर मैं 100 लाख का एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो बताओ सेल कितनी होगी। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर सेल इज 47 करोड़ फ्रॉम द डाटा। ध्यान सुनना, देखो पहले वाले ए में बता रहा हूं, इसका मैं हिंट दे रहा हूं। इफ एडवर्टाइजमेंट को क्या मानूंगा? देखो सेल को मैंने मान लिया x और एडवर्टाइजमेंट को मान लिया y। सेल को मान लिया x बराबर क्या हो गया? सेल। एडवर्टाइजमेंट मान ली y। ध्यान सुनना, इफ अगर एडवर्टाइजमेंट 100 करोड़ की हुई, 100 लाख की, लाख है ना यहाँ पर, लाख, तो लाख किसका दे रखा है? लाख दे रखा है एडवर्टाइजमेंट का। और करोड़ किसका है? करोड़ है, ये वाला करोड़ ये किसका है? सेल का, ठीक है। अगर एडवर्टाइजमेंट मैं 100 लाख की कराता हूं, तो एडवर्टाइजमेंट कराता हूं क्या होगा? तो सेल कितनी? तो एडवर्टाइजमेंट 100 लाख की मतलब एडवर्टाइजमेंट क्या देगा? y। तो y गिवन है और क्या निकालना है? x निकालना है। तो ये क्या बन गया? y ऑन x, ठीक है। एक तो बन गया। बी पार्ट में, बी पार्ट में क्या होगा? ध्यान से देखो। इफ सेल मतलब y आपको दे रखा है 47 करोड़, अगर सेल 47 करोड़ की हुई तो एडवर्टाइजमेंट कितने की होगी? ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये निकालना है। तो क्या दे रखा है? y दे रखा है। किस क्या निकालना है? x। तो क्या बन गया? x निकालना है किस पे? y पे, x ऑन y। तो 47 लेकर चलोगे यहाँ पर, क्योंकि करोड़ को मैंने क्या लिखा है? करोड़। ये 14 क्या है? करोड़ है, तो करोड़ को इग्नोर कर दिया सीआर को, और लाख को इग्नोर कर दिया। तो देखो, इफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर सेल, सेल दे रही है आपको 47 करोड़, तो क्या एडवर्टाइजमेंट होगी? आ रहा है समझ में? कर लोगे, ठीक है। तो या तो मैं 11 कराऊंगा या मैं 6 कराऊंगा, दोनों में से एक कराऊंगा। 6 करा दूंगा, 11 अपने आप कर लेना, दोनों को सेम ही है, ठीक है। या मैं 11 करा दूंगा, 6 कर लेना, ठीक है। 11 में दोनों पार्ट कवर हो जाएगा, 11 करा दूंगा। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन, ठीक है।
ये 12वां क्वेश्चन है। देखो 11 के बाद 13 आ गया, 11 क्वेश्चन ये रहा, 11 के बाद सीधा 13 दे दिया, 12 तो गायब, ये 12वां क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, होमवर्क करना।